Good morning, children. Today we are continuing with chapter 6, lines and angles, exercise 6.1. Exercise 6.1, I explained question number 1, question number 2, and I gave you homework question number 3 and question number 4. Now I am explaining question number 5. Question number 5 is in figure 6.17. In this figure, ये वाले figure में POQ is a line. POQ is a line. POQ line है. Ray OR is perpendicular to line PQ. अब OR जो है वो perpendicular है, तो सबसे पहले given लिख लेते हैं. ये क्वेश्चन हो गया हमारा. given है क्या given है? OR is perpendicular to PQ. Therefore, angle QOR is equals to angle POR is equals to 90 degree. अब ये perpendicular है OR perpendicular है, OR is perpendicular. Therefore, both these angle are 90 degree. ये angle और ये angle, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए. नाउ OS is another ray line between PQ and OR. PQ ये लाइन और इस लाइन के बीच में एक लाइन ये वाली आ रही है, ये लिखा हुआ. प्रूव दैट एंगल ROS is equals to 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS. अब इस चीज के अलावा हमें कुछ और गिवन नहीं है और हमें प्रूव करना है ये, तो हम लिख देते हैं टू प्रूव, यहाँ एक लाइन छोड़ना है. टू प्रूव एंगल ROS इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS. इतना आपको प्रूव करना है. अब देखो, सबसे पहले ये एंगल 90 डिग्री का है, ये हमें पता है, हमने लिख दिया है. अब देखो, प्रूफ, जब भी प्रूव करते तो हमें लिखना है प्रूफ. एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये एंगल 90 डिग्री का है, हमें पता है, तो इसलिए इस एंगल को और इस एंगल, ये दोनों एंगल को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 90 डिग्री हो रहा है. क्लियर है? इससे पहले ये लिख लेना एंगल POR is equals to 90 degree. Angle ROS is equals to 90 degree minus angle POS. इसको हम लेकर के उधर चले गए तो 90 डिग्री से ये माइनस हो गए. ये हो गई हमारी इक्वेशन 1. अब देखो, एंगल QOR 90 डिग्री है. एंगल QOR is equals to 90 डिग्री. एंगल SOQ, इसमें से एंगल ROS को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा एंगल QOR. देखो, एंगल QOS माइनस एंगल ROS is equals to 90 डिग्री. क्लियर है? देखो, QOS अब जो हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं एंगल QOS की, तो एंगल QOS पूरा इतना एंगल, ठीक है. एंगल QOS में से हमने माइनस कर दिया एंगल ROS, ये
ये पार्ट माइनस कर दिया, तो ये वाला पार्ट बचा है। तो ये वाला पार्ट हमें पता है 90 डिग्री का, तो हमने लिख दिया। अब देखो आर और एस को उधर ले जाते हैं और 90 डिग्री को इधर ले आते हैं। एंगल QOS माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ROS। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो ROS को इधर लिख सकते हैं हम, और उसको इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। बस हमने LHS और RHS की प्लेस चेंज की और कुछ भी नहीं किया। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ लिखना है आपको ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब भी इक्वेशन को आप ऐड करते हो तो RHS को RHS से ऐड करना है और LHS को LHS से ऐड करना है। तो RHS सबसे पहले LHS पर हमारे पास ROS और ROS, तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू RHS पर 90 डिग्री माइनस एंगल POS, 90 डिग्री माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। ठीक है, RHS को RHS से ऐड कर दिया और LHS को LHS से ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा पार्ट बचा है, मैं यहाँ कर देता हूँ। अब देखो ROS प्लस ROS, x प्लस x करते हो आप, x प्लस x तो कितना होता है 2x। वैसे ही एंगल ROS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 2 एंगल ROS हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास बचा माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS। अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव वाले को उधर लिख देते हैं और पॉजिटिव वाले को उधर लिख देते हैं। एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ROS से, तो 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल QOS माइनस एंगल POS। हो गया प्रूव, ये प्रूव करना था। प्रूव करने के बाद आपको लिखना है हैंस प्रूव दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं करना है। इसके बाद एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2, बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 6.2 you need to understand 3 things। सबसे पहले corresponding angle, corresponding angles। second alternate angles। third co-interior angles। ये 3 चीजें आपको समझना जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज। नाउ व्हाट द corresponding angles are।
if we have two or more parallel lines, अगर हमारे पास एक से ज्यादा पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल जो पैरेलल लाइंस को काटती है वो ट्रांसवर्सल, तो जो बिल्कुल सेम एंगल बनते हैं ये क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे बन रहे हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। इनकी नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये हमें ध्यान रखना है। तो एंगल 1, एंगल 5, एंगल 9, एंगल 9, ये तीनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2, एंगल 6, एंगल 10, ये भी इक्वल होंगे, ये भी करस्पॉन्डिंग है 2, 6 और 10। एंगल 3, एंगल 7, एंगल 11, एंगल 4, एंगल 8 and angle 12. These are corresponding angles and corresponding angles are always equal. Now alternate angles. If we have two or more parallel line and one transversal, अगर हमारे पास दो से ज्यादा पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल है तो ये देखो, ये जो Z की शेप में बन रहे हैं ये एंगल अल्टरनेट है। ये समझाया हुआ है मैंने पहले, ये Z की शेप में बनने वाला अल्टरनेट एंगल एंड अल्टरनेट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, और ये S की शेप में बनने वाले एंगल भी ये 3 and 4, ये भी क्या है? अल्टरनेट एंगल। एंगल 1 is equals to एंगल 2, एंगल 3 is equals to एंगल 4। These are alternate angles। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक Z और बन रहा है बड़ा, ये यहाँ से लेकर के ये, अगर हम बीच वाली पैरेलल लाइन को भूल जाते हैं तो ये 5 और ये 6। तो एंगल 1 और एंगल 5 ये भी अल्टरनेट एंगल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। 3 यहाँ पर भी S बन रहा है, 3 और 6 ये भी अल्टरनेट एंगल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। Z की शेप में और S के शेप में बनने वाले एंगल्स अल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक है। और ये तभी अल्टरनेट एंगल तभी इक्वल होंगे जब लाइंस पैरेलल होंगी। अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, एंड इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। नाउ कोइंटीरियर एंगल, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अब एक ही तरफ बनने वाले हैं। इंटीरियर की बात कर रहे हैं अपन, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, एक ही साइड में अंदर की तरफ। एंगल 1, एंगल 2, 3 and 4 नहीं कितना नहीं। एंगल 1, एंगल 2। अब कोइंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल नहीं होते। कोइंटीरियर एंगल में क्या होता है कि दोनों एंगल को हम ऐड करते हैं तो इनका सम 180 डिग्री होता है।
एंगल 1 और एंगल 2 एक ही साइड बन रहे हैं, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल है और दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। वैसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये को इंटीरियर एंगल की कंडीशन है। अभी तीन चीजें आपको समझना है और एक्सरसाइज करना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 is in figure 6.28 find the value of x and y। x और y की वैल्यू फाइंड करना है and then show that AB and CD are parallel। AB और CD पैरेलल है या नहीं ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या गिवन है हमें। कुछ भी गिवन नहीं है, बस एंगल 50 और एंगल 130 गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है। तो सबसे पहले एंगल x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 को और x 50 एंड x दोनों को हम अगर ऐड कर रहे हैं तो 180 डिग्री हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लीनियर पैर है। ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक रे आकर के इसके ऊपर खड़ी हुई थी, यहाँ पर लीनियर पैर बन गया। तो लीनियर पैर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ हम लिख देंगे ब्रैकेट में लीनियर पैर। क्लियर ना? एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। Therefore, angle x is equals to 130 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। अब नीचे देखते हैं y और 130 डिग्री। एंगल y is equals to 130 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं दोनों को, तो दोनों हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिख रहे हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की हमारी कंडीशन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। देयरफॉर यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ब्रैकेट में रीजन लिखना कंपल्सरी होता है। Therefore, angle y is equals to 130 डिग्री। एंगल y 130 डिग्री, एंगल x 130 डिग्री। तो therefore x और y ये दोनों इक्वल है। Therefore, angle x is equals to angle y is equals to 130 डिग्री। x और y अभी मैंने बताया था दोनों इक्वल है और दोनों अल्टरनेट एंगल है। मैंने अभी लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट बोली थी, इफ लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। लाइन अगर पैरेलल होती है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। और अगर इसको हम उल्टा बोले, इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। अब देखो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। तो लिखेंगे सिंस अल्टरनेट angles are equal then lines are parallel। therefore AB is parallel to CD। Now, next question number 2. Question number 2 is in figure 6.92, if AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, and Y is to Z is equals to 3:7, find X। अब हमें दिया हुआ गिवन है, हमें क्या गिवन है? गिवन AB is parallel to CD is parallel to EF। मतलब ये तीनों लाइन, all these three lines are parallel and Y is to Z
इज इक्वल टू 3:7, मतलब y इज इक्वल टू 3a एंड z इज इक्वल टू 7a। हमने यहाँ पर x इसलिए नहीं दिया है क्योंकि हमें यहाँ पर x दिया हुआ है, एक वैल्यू गिवन है, तो इसलिए हमने a लिख दिया। नहीं तो हम रेशो को हमेशा x में ही लिखते हैं, यहाँ पर हमने a का यूज कर लिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई रूल नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है कि आपको x ही लिखना है, आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पर x की जगह a का यूज कर लिया। We have used a at the place of x. Now, अब देखो x and z are equal, x और z इक्वल है, ये मैंने बताया था आपको। z बन रहा है यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको भूल जाते हैं तो अल्टरनेट एंगल से एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोइंटीरियर एंगल, कोइंटीरियर एंगल्स x और y दोनों का अगर हम ऐड करें तो 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, x इज इक्वल टू एंगल z, अल्टरनेट एंगल है, तो इसलिए इसको हम 7a लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7a प्लस 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, a इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 10, ये दोनों ऐड हुआ 7 और 3 तो 10 हो गया, और 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, एंड द वैल्यू ऑफ a इज 18 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 7a है, x is equals to 7a, 7 into 18, 18 7 जा नहीं आता है तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 126 डिग्री। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x इज 126 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 and question number 4, question 3 and question 4 homework. Now question number 5, question number 5 is in figure 6.32 if AB is parallel to CD, क्या given है? given, सबसे पहले आपको गिवन वैल्यूज हमेशा लिखना जरूरी होता है। अगर आप गिवन वैल्यूज नहीं लिखोगे तो आप क्वेश्चन को कहीं ना कहीं गलत करोगे, तो इसलिए सबसे पहले गिवन वैल्यूज AB इज पैरेलल टू CD, ये गिवन है हमें। एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री। फाइंड करना है हमें टू फाइंड x एंड y, एंगल x और एंगल y हमें फाइंड करना है। x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें फाइंड करना है।
P APQ is equals to angle PQR. एंगल APQ ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये 50 डिग्री वाले, ये एंगल और एंगल PQR ये x वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है? z बन रहा है, दोनों पैरेलल लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल है, तो यहां हम लिख देंगे ब्रैकेट में अल्टरनेट एंगल्स now the value of APQ is equals to 50 degree and the value of PQR is x, so therefore angle x is equals to 50 degree, x की वैल्यू आ गई। अब y देखो, y के लिए भी छोटी सी कंडीशन है, एंगल APR is equals to एंगल PRD। APR ये पूरा एंगल की बात कर रहे हैं, ये पूरा एंगल, यहाँ पे हमने इस लाइन को 2 मिनट के लिए हम भूल गए, तो ये एंगल APR और PRD ये 127 डिग्री वाला, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि लाइंस पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल्स से therefore these angles are equal। अब देखो APR इसकी वैल्यू है 50 डिग्री प्लस y, 50 डिग्री और y को हम ऐड कर रहे हैं, तो APR आ रहा है हमारा 50 डिग्री प्लस y is equals to PRD 127 डिग्री, so y is equals to 127 डिग्री minus 50 डिग्री, y is equals to 77 डिग्री। x की वैल्यू भी फाइंड होगी, y की वैल्यू भी फाइंड होगी। क्वेश्चन नंबर 6 is also homework, and if you have any doubt you can call me and you can WhatsApp me or you can message me on this number 9691874931। Thank you children and have a nice day.